क्लास 12 कॉमर्स वेलकम्स यू। आज के इस वीडियो में हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसका रिलेशन है मैनेजर कमीशन से। मैनेजर कमीशन फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। A and B are partners sharing profit 3:2. Their capitals were rupees 50,000 and 30,000. Interest on capital at the rate 6% per annum. Salary to B rupees 2,500. B को सैलरी मिल रही है 2,500. During the year, profit is prior to calculation of interest on capital. क्वेश्चन में जो प्रॉफिट आपको दे रखा है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन से पहले का है। मीन्स अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है, तो आपको प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। लेकिन बी की सैलरी चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है। मीन्स बी की सैलरी चार्ज हो चुकी है, वो प्रॉफिट है 12,500। गॉट इट बच्चों? यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। सपोज करो एक्स फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया होगा, ठीक है। उसमें से अगर बी की सैलरी चार्ज करनी है तो मैं सैलरी माइनस कर दूंगा। अब वो सैलरी कितनी है बच्चों? बी की सैलरी 2,500। उसके बाद का जो प्रॉफिट है वो है आपका 12,500। और बच्चों अब ये प्रॉफिट कैसा हो गया? प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, ठीक है। ये प्रॉफिट आप हो गया आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। कितना? 12,500। मींस जो एक्स प्रॉफिट था उसमें से बी की सैलरी माइनस कर दी, चार्ज कर दिया, अब ये प्रॉफिट बचा। अब मैं आपसे पूछूं कि सैलरी से पहले का प्रॉफिट कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? इस प्रॉफिट में बी की सैलरी जोड़ देंगे तो ये वाली फिगर निकल के आ जाएगी। तो अगर मैं इसको यहां ऐड कर दूं तो ये फिगर हो जाएगा 15,000। तो आपका प्रॉफिट होगा 15,000, क्योंकि हमने बी की सैलरी चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट निकाल दिया। कैसे निकाला? कि जो आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट था उसमें बी की सैलरी ऐड कर दी, तो टोटल अमाउंट कितना है? 12,500 प्लस 2,500 इक्वल्स टू 15,000। ये आपका प्रॉफिट हो गया। गॉट इट बच्चों? अब क्वेश्चन कह रहा है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट। अब प्रोविजन बनाया है 5% प्रॉफिट का, इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन, जो कि मैनेजर को कमीशन देना है। किस पर देना है? 5% ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पर आपको प्रॉफिट निकालना सिखाया कि सपोज हमने एक्स प्रॉफिट माना था, उसमें से अगर सैलरी दे दी है बी की, तो बी की सैलरी माइनस हो जाएगी। अब जो प्रॉफिट बचेगा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी कहलाएगा। दैट इज वो क्वेश्चन में गिवन था 12,500। तो अब यहाँ पर हमने पूछा कि प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आप इस अमाउंट में सैलरी को ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट की वैल्यू 15,000 आ जाएगी। तो यहाँ पर मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा, वो किस अमाउंट पर दिया जाएगा? प्रॉफिट के अमाउंट पर, दैट इज 15,000। ठीक है। अब इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और फिर लिखा है शो द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट को एलोकेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो आपको 12,500 गिवन था उसमें आपने ऐड कर दिया बी सैलरी, दैट इज 2,500। तो टोटल प्रॉफिट आपका हो जाएगा यहाँ पर 15,000। अब इसी अमाउंट का मींस प्रॉफिट का 5% मैनेजर कमीशन देना है। यहां लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन 15,000 मल्टीप्लाई बाई 5/100 750। अब इसे क्लोज कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये प्रॉफिट जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हमें
पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मैं इसी के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। अब यहां पर हम बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो नेट प्रॉफिट था आपका 14,250, ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका प्रॉफिट आ जाएगा 14,250, ओके। क्योंकि यहां पर बोला था कि सैलरी दे दी है, सैलरी चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है, और हम पहले ही प्रॉफिट में सैलरी ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ पार्टनर को सैलरी भी शो करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है बच्चों? कैपिटल है 50,000 और उसका 6%, 5 6 30, तो 3,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा ए के लिए, और 6% ऑफ 30,000 इज 1,800, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका 4,800। उसके बाद सैलरी चार्ज करेंगे 20 कैपिटल को, 20 कैपिटल अकाउंट में सैलरी कितनी हो जाएगी 2,500। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शो करेंगे 14,250, यहां पर लिखेंगे टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ए और बी को डिवाइड करेंगे। कैसे निकालेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बच्चों? 14,250 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, 6,950 आपका आंसर आ गया। अब इसको डिवाइड करना है किस रेशियो में? 3:2 में। तो मैं यहां पर डिवाइड करके दिखा देता हूं, 6,950 मल्टीप्लाई बाय 3/5 एंड 6,950 मल्टीप्लाई बाय 2/5। 327 to carry 3 time 10 11 4170 ए को मिल गया। डी का हो जाएगा 2 9 18 2780। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। मैं दोबारा बता दे रहा हूं आपको कि यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट गिवन था बच्चों, वो था प्रायर टू कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। बी की सैलरी के चार्ज होने के बाद का प्रॉफिट था ये। तो मैंने जब प्रॉफिट एक्चुअल निकालना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन, उसमें मुझे एक टोटल प्रॉफिट चाहिए। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालूंगा कि जो आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट मुझे दे रखा है 12,500, उसमें सैलरी ऐड कर दूंगा तो प्रॉफिट निकल जाएगा 15,000। अब मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा 5%। तो ये मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। जब पार्टनर्स को प्रॉफिट शो करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान समझिएगा और घर पे इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वर्ड से समझ रहे होंगे आप कि आपको कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। कि हम ये देखते हैं कि जनरली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्लोज कर देते हैं या बना लेते हैं, जब बुक्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स हम क्लोज कर लेते हैं, तो कुछ एरर्स या कुछ ओमिशन हमें पाई जाती है इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी या प्रॉफिट शेयरिंग। मानो कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, तो ये हमारी ओमिशंस हैं या एरर्स हैं। तो इनको हमने प्रीवियसली
मिस्टेक कर दी है, अब इनको सही करना है, तो इसके लिए हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट, क्योंकि जो आपकी एरर्स हैं, जो मिस्टेक हैं, वो पास्ट ईयर में हो चुकी हैं, प्रेजेंट ईयर में आपको उनको सही करना है। तो इस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। तो कैसे इसे करेंगे वो आप सीखते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर जो आप टॉपिक पढ़ेंगे या जो एडजस्टमेंट आप सीखेंगे वो रिलेटेड होंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, प्रॉफिट शेयरिंग से, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर से, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग हायर या लोअर रेट। हायर या लोअर रेट का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में सपोज करो 9% था और आपने पार्टनर्स को 10% दे दिया, या पार्टनरशिप डीड में 10% था तो आपने पार्टनर्स को 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। तो ऐसी एडजस्टमेंट हम इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको मैं एक लॉजिक समझा देता हूं कि पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर जो एडजस्टमेंट एंट्री बनती है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू ही बनती है। गॉट इट बच्चों? अब इसका इफेक्ट कैसे चेक करना होता है उसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सपोज कीजिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और यहां पर मैंने एनपी लिखा है 1000। और बच्चों अब डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करते हैं पार्टनर्स को, ए, बी और सी। इन तीनों को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है वो 100, 100 और 100, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300 रुपये। इसके बाद ही इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो कितना आ जाएगा बच्चों? टोटल 1000 प्रॉफिट था, उसमें से आपने 300 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ जाएगा 7। अब ये पार्टनर्स में ए बी सी में डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों? अब सपोज करो कि हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाते हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर देते हैं देना, तो क्या होगा कि यहाँ पर से ये फिगर हट जाएंगे, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अब मैं अगर प्रॉफिट को क्लोज करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना बनेगा? 1000 ही बन जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 300 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था। तो ये प्रॉफिट गलत बन गया है। ये प्रॉफिट कैसा हो गया? गलत हो गया है। अब गलत क्यों हो गया? कि पहले जो फिगर थी यहाँ पर मैंने दिखाई थी आपको, वो कितनी थी बच्चों? 700 कितनी थी? 700। क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो ये 300 इस 700 में ऐड हो गया और ये 1000 रुपीज प्रॉफिट बन गया। ठीक है? तो ये प्रॉफिट हो गया रॉन्ग प्रॉफिट, क्योंकि पार्टनर्स को गलत बढ़ चुका है। यही सीखना है। अब क्या करेंगे हम कि जो गलत प्रॉफिट बढ़ गया है उसे वापस ले लेंगे और सही प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे। तो डिफरेंस कितना है कि जो गलत प्रॉफिट 300 रुपए इनको प्रॉफिट में बढ़ गया, गलत प्रॉफिट हो गया ना, वो सही प्रॉफिट क्या होना था? 700 रुपीज, लेकिन प्रॉफिट कितना बढ़ा? 1000। तो 300 प्रॉफिट गलती से बांट दिया, तो 300 प्रॉफिट जो गलत बढ़ गया इसे वापस ले लेंगे और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं मिला वो इसको दे देंगे। यही कंसेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई भी करना है। तो उसे कैसे करेंगे अब यहाँ पर सीखते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल वर रुपीज 40,000, 30,000 एंड 20,000. After closing books of account, it was found that interest on capital at the rate 10% per annum was specified in deed, was not provided to partners. ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाइड था, वो पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया गया। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, यहाँ पर आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट टेबल।
इस तरीके से बन जाएगी टेबल। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन था कि हमारे पास जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल है 40, 30 और 20, उनको 10% इंटरेस्ट जो स्पेसिफाइड है डीड में वाज नॉट प्रोवाइडेड, वो नहीं दिया गया। तो अब सही तरीका क्या होगा, उनको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देते हैं, यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको क्रेडिट किया जाएगा। अब यहां पर वर्ड क्रेडिट का मतलब समझो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसका जो बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर में ये चीज पढ़ा था कि पार्टनर्स कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड में लिखी जाती है और जो चीज पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करती है वो सब क्रेडिट होती है। जैसे कि पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट साइड में लिखी जाती थी। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो क्रेडिट होता था और क्रेडिट साइड में लिखा था, इसलिए उसकी कैपिटल इंक्रीज होती थी। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड, तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में 10% और कैपिटल है 40, 30 और 20। तो यहाँ पर जो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 40,000 का 10% 4,000, बी को 3,000 और सी को 2,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका 9,000। अब ये क्वेश्चन में गलती क्या की थी कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे। इसका मतलब जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया था 300, 700 वाला कि 300 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो वो अमाउंट कहाँ चला गया, 700 में ऐड हो गया। तो यहाँ भी वही हुआ कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे तो ये 9,000 अमाउंट कहाँ मिल गया होगा उनको, गलती से प्रॉफिट में। ये प्रॉफिट गलत बढ़ गया होगा। अब उनसे क्या करना है, प्रॉफिट वापस ले लेना है। प्रॉफिट वापस लेने के लिए लिखेंगे प्रॉफिट wrongly distributed taken back, उसे वापस ले लेंगे। तो वो जब वापस लेंगे तो वो कर देंगे डेबिट, मींस अब पार्टनर से पैसा वापस लेंगे तो उनकी कैपिटल कम कर देंगे तो डेबिट कर देंगे। अब कितना प्रॉफिट बटा होगा 9,000 और किस रेशियो में बट गया होगा, यहाँ पर आपको रेशियो स्पेसिफाइड नहीं है तो जाहिर सी बात हो इक्वल ही बटा होगा। तो इक्वल 9,000 को डिवाइड कर देंगे 3 पार्टनर्स में तो 3,000 आ जाएगा, टोटल हो गया 9,000। अब इसके बाद इसका हम इफेक्ट चेक करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो कि पार्टनर्स ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होना था, मींस मिलना था 4,000 और उसे गलती से प्रॉफिट मिला था केवल 3,000, तो इसका मतलब उसे 1,000 रुपीज और देने हैं। तो यहां पर जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल चेक करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1,000। ये 1,000 कैसे आया बच्चों कि पार्टनर ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 4,000 रुपए मिले थे, 4,000 रुपीज मिला था, लेकिन प्रॉफिट के केवल मिले 3,000 रुपए गलती से, तो 1,000 रुपीज अभी और भी देने हैं तो 1,000 रुपीज इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, पार्टनर बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 3,000 मिले थे, प्रॉफिट के भी 3,000 मिले, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट ही नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा नो चेंज। पार्टनर सी था जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2,000 रुपीज मिले थे, मींस 20,000 कैपिटल थी, 10% इंटरेस्ट तो 2,000 मिले थे, लेकिन गलती से प्रॉफिट कितना मिल गया से 3,000, 1,000 रुपए ज्यादा मिल गए तो इसे 1,000 रुपए वापस ले लेंगे, मींस इसकी कैपिटल कर देंगे कम। तो कम करने के लिए हमेशा कैपिटल डेबिट होती है और ज्यादा करने के लिए कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर ए जो कैपिटल है वो क्रेडिट होगा और सी जो कैपिटल है वो डेबिट होगा। अब इसकी एंट्री बनेगी यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री। अब एंट्री कैसे बनाएंगे यहाँ पर, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 1,000 and narration being adjustment entry cost। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप इसे समझेंगे अच्छी तरीके से तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगा और जो अभी से पहला जो क्वेश्चन कराया था मैनेजर कमीशन से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड भी क्वेश्चन भेजूंगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पास एडजस्टमेंट वाला टॉपिक जो है उससे लिख दीजिए। थैंक यू।